गीता हमारे जीवन के लिए महान संदेश और जीवन को उपदेश देते हुए उस उत्कृष्ट बिंदु की ओर लेकर चलता है यह ग्रंथ, जहाँ से हमारे उत्थान की सीढ़ियाँ हमें परम के धाम की ओर लेकर जाते हैं। श्री कृष्ण जो योगेश्वर भी हैं, मार्गदर्शक तो है ही, अर्जुन के सारथी हैं, लेकिन उसके जीवन के सारथी भी हैं। और कहना चाहिए हम सब के जीवन के सारथी भी श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उन्होंने जो कल हम विचार कर रहे थे उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी था कि हम सभी के अंदर हमारी जो आदतें हैं वो यांत्रिक प्रक्रिया के तहत ऑटोमेशन पर गतिशील रहती हैं। हमारी आदतें हमें इस तरह से संचालित करती हैं कि हमें सोचने का मौका भी नहीं मिलता। जैसी भावनाएं हमारी बनने लग जाती हैं, उन भावनाओं के अनुरूप हमारा अवचेतन मन हमारे क्रिया शरीर पर काम करता है और हम इतनी तेजी से क्रियाशील हो जाते हैं, कब गुस्सा आ जाए, कब लोभ आ जाए, कब हमारे अंदर मोह जाग जाए, कब किसी प्रकार का अहंकार, कब किसी प्रकार की ईर्ष्या, और कब हमारे मन में किन्हीं की बातों के प्रभाव से निराशा आ जाए। कोई झूठे सपने दिखाए तो हम लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी हमें छेड़ता है किसी भी विचार के माध्यम से, तो उसके द्वारा हमारे अंदर कुछ भावनाएं जागती हैं। वो भावनाएं फिर क्रिया को, और फिर जो हमारे अंदर हमारी इच्छाओं की, कहना चाहिए जिसको दर्शन की भाषा में कहा जाता है कि इच्छा ही मनुष्य के अंदर वह संस्कार, वहां तो शब्द चलता है वासना, वो सब वासनाएं हैं, चाहे वो लोभ की हैं, क्रोध की हैं, काम की हैं, अहंकार की वासनाएं, अनेक तरह की जो इच्छाएं हैं वो इतनी तेजी से काम करती हैं कि हम फिर उसके बहाव में बह जाते हैं। और कमाल ये बताया गया है कि एक छोटा सा भी धागा इतना मजबूत होता है इन विषय वासनाओं का कि एक छोटे से धागे से बंधे बंधे हम इस तरह बंधन में आ जाते हैं जैसे कोई बड़े से जानवर को किसी जंजीर से बांध लेता है। इस तरह से हम बंधन में आ जाते हैं और मुक्त होना आसान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो आदतें हैं वो ऐसे नहीं बने, बार बार रिपीट करने से आदतें बनी हैं। जितना जितना हम किसी चीज को दोहराते जाते हैं उससे वो आदत बनती जाती है। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए कि मोह को दूर करना है, आसक्ति को दूर करना है, लेकिन प्रेम नहीं। प्रेम के बिना आप जी नहीं सकते। आपके पास जो भी दुनिया के रिश्ते हैं, जो भी आपके अपने हैं, वहां एक ही तो चीज है जो आपको बांधती है, और वह आपका प्रेम। लेकिन प्रेम कब मोह बन जाए और प्रेम कब वासना बन जाए, वहां आपको स्वयं को संभालना होता है। श्री कृष्ण भगवान आगे ये कह रहे थे कि तुम कितने भी ज्ञानी हो क्यों ना हो, कितने भी बड़े बड़े अच्छे विचार क्यों ना रखते हो, लेकिन व्यक्ति का मन इतना आदतों का गुलाम होता है या फिर इतने जल्दी से प्रभावित हो जाता है कि उसे बहने में, बहकने में देर नहीं लगती। तो क्या करना चाहिए, आगे इसी को वो समझाते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं कि उन सभी इंद्रियों को वश में करके
उनसे मतलब वे जो आपको भटकाती हैं इंद्रियां, जो आपको संसार में फंसाती हैं, वो इंद्रियां जो आज तक आपको आपके उद्देश्य से भटका रही थी, तो उन सब इंद्रियों को वश में करके आगे उन्होंने कहा, मुझ पर मत पर युक्त आसीत, मुझ में अपना ध्यान लगाकर। शब्द एक और है आसीत, कि आसन पर स्थिर हो जाइए, अपनी इंद्रियों को केंद्रित करते हुए मुझ में अपना मन ध्यान लगाकर तुम स्थिरता पूर्वक स्थिरम सुखम आसनम, आसन पर बैठना, उसका मतलब यह है कि जिससे आप स्थिरता से बैठ सके वही आसन आसन है। तो उन्होंने कहा कि जब आपकी सब इंद्रियां वश में आती जाएं, उन्हें केंद्रित कर लें आप, और मुझ में ध्यान लगाकर जब आप बैठते हैं और आप स्थिर रहते हैं, आपका मन केंद्रित हो गया, आपकी इंद्रियां एक और लग गई, प्रभु के ध्यान में आप लीन हो गए और बुद्धि का नियंत्रण आपके ऊपर पूरा पूरा हो गया, और बुद्धि धर्म से अनुशासन से बंधी हुई, उसमें मेरी धाराएं, परमात्मा की धाराएं आने लग गई। तब वो कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। सीधा मतलब ये हुआ कि तुम अपने मन को केंद्रित करो किसी लक्ष्य की ओर, इंद्रियां भी तुम्हारी उस ओर लग जाएं, और वह मन धीरे धीरे प्रभु की ओर आता जाए, और फिर अपने प्रभु में उसे लगाकर अपने आसन में इस तरह स्थिर हो जाइए कि आप अचल हो जाएं, अडोल हो जाएं, आपका ध्यान कहीं और न जाए। तब आपकी बुद्धि पर भी प्रभाव आएगा, मन और इंद्रियां भी नियंत्रित होंगी, और आपकी बुद्धि को स्थिर बुद्धि, या आपको एक समझदार ठहरा हुआ इंसान, स्थिर बुद्धि, आत्म केंद्रित, ऐसा व्यक्ति माना जाएगा। तो जितेंद्रिय होकर शांत मन से भगवान कहते हैं कि मुझ में चित्त को एकाग्र करिए। इसलिए ये शब्द जो है तानि सर्वाणि संयम्य, इसका दूसरा भाव होगा जितेंद्रिय होकर और शांत मन से, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तो वो दौड़ाएगा आपको। तो अर्थ ऐसे भी कीजिए कि जितेंद्रिय होकर शांत मन से चित्त को एकाग्र करके आसन पर बैठना चाहिए, जिससे अपनी इंद्रियों को वश में करने में आसानी हो और व्यक्ति आत्म स्थित हो जाए, स्वयं में स्थित हो जाए। यहां शब्द इस तरह प्रयोग किए गए हैं कि जिसका मतलब है कि आपने इंद्रियों का दमन नहीं करना, मन का भी दमन नहीं करना, शमन करना है, सहज रूप में शमन करना है। क्योंकि मन की एक आदत है, जब भी इसके साथ विरोध किया जाता है, ये विरोध वाली स्थिति में बहुत ज्यादा उसी चीज पर जाता है जहां से इसको रोका जाता है। टेढ़ी नजर से देखता रहेगा उसकी तरफ, और नहीं भी देखेगा तो कम से कम मन मन में सोचता रहेगा, वो चेहरा सामने से हटेगा नहीं, वो वस्तु ध्यान से हटेगी नहीं। सहज रूप में जब आप अपने को समझाते हैं कि ये मेरा मार्ग नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है, ये भटकाव है, इससे मुझे लाभ कुछ नहीं होना, मेरा मन चंचल हो रहा है, तो इसका मतलब है पतन की सीढ़ी की ओर मन ले जाना चाहता है।
मुझे मेरा लक्ष्य याद रखना है, क्योंकि भटकाव के लिए संसार में बहुत सारी चीजें हैं, नए नए आकर्षण हैं, नई नई तरह की चीजें हैं। उन सब का ही मतलब होता है कि हम भटक जाएं। तो जब आप अपने को समझाने लग जाते हैं और सहज रूप में स्वयं को लेकर चलते हैं, अब उसी समय में कोई ना कोई एक तेज तरंग आएगी आपके अंदर और वो फिर आपको बहकाएगी, ऐसे बहला देगी कि आपका ध्यान फिर उधर की तरफ जाएगा और आपके अंदर की शुभ भावनाएं कमजोर पड़ेंगी। लेकिन उस समय आपकी बुद्धि काम करनी चाहिए। बुद्धि काम करे, तर्क करे। उस समय तर्क करे कि ये क्या मूर्खता है, और फिर स्वयं को याद करना है कि तुम अजेय हो, तुम्हें कोई नहीं जीत सकता, तुम हारने वाले नहीं हो। इसलिए वो जो गुरुजन मंत्र कहते हैं ना कि बार बार अपने आप को दो चीजें कहनी, परोपे ही मनस पाप किम शस्तानि संशसि, मन में उठने वाले पाप दूर हटो, मैं तुमसे गिरने वाला नहीं हूं। दूसरा शब्द है अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं बलशाली, समृद्ध, संपन्न, पवित्र आत्मा हूं, न पराजिज्ञ, पराजित नहीं हो सकता, मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं गिरने वाला नहीं हूं, मैं टूटने वाला नहीं हूं, मैं अजेय हूं, न पराजिज्ञ, हारने वाला नहीं हूं। क्योंकि ये सब हराने वाली चीजें हैं। जो मेरे आसपास दांव पेंच चल रहे हैं, वो आकर्षण वाली चीजें सारे दांव पेंच हैं। इसलिए उन सब पर ध्यान हटाकर आप जब अपने आप को सहज रूप में संभालते हैं तो वहीं से बात बनती है। इसको प्रत्याहार कहते हैं। इंद्रियों के प्रवाह को, इंद्रियों का विषयों की ओर जो प्रवाह है उसको मोड़ देना है। दो बातें होती हैं। पानी की धार जो बह रही है, जैसे नदी के पानी को कहीं आप ले जाना चाहते हैं तो जिधर ले जाना चाहते हैं उधर का रास्ता बनाना पड़ता है, उधर से थोड़ा काटना पड़ता है, उस किनारे को थोड़ा काट करके नाली बनानी पड़ती है कि इधर बहे। जिधर बहाना है उधर के लिए नाली बना दीजिए, वो पैटर्न बना दीजिए जिधर की तरफ वो पानी जाए। अब पानी उधर की तरफ थोड़ा थोड़ा तो आएगा, जिधर वो बह रहा उधर तेजी से बहेगा। तो अब उसके बाद वहां से रोकने के लिए बांध लगाना होता है, वहां मिट्टी जमानी होगी, पत्थर जमाने होंगे। तो इसी को कहा जाता है कि एक अभ्यास है और एक वैराग्य है। जहां से आपने उसे रोकना है वहां पर मिट्टी जमा रहे हैं आप, वो वैराग्य कहिए या उसका अवरोध कहिए कि यहां से इसे रोकना है। जिधर बहाना है उधर के लिए पानी बहे, उधर के लिए आपने मार्ग बना दिया, नाली बना दी। जैसे ही ये आपने मिट्टी जमानी शुरू की तो विरोध आते ही पानी के सामने उसे जिधर क्या रास्ता दिखाया गया है कि इधर रुकावट है तो डाइवर्जन आ गई, तो सामने दूसरा रास्ता दिखाई दे रहा है, वो उधर की तरफ जहां आपने रास्ता बना दिया वहां बहने लग जाएगा। और अगर आपने रास्ता पहले बनाया नहीं और इधर मिट्टी जमानी शुरू कर दी तो वो मिट्टी को बहाकर फेंक देगा। पहले ही जबरदस्ती आप मन को विरोध में लगा रहे हैं, मन का प्रवाह इतना तेज होता है उसको तोड़ करके बहाकर ले जाएगा। जिधर ले जाना है उसका अभ्यास कराइए बार बार। इसलिए लोग ये करते हैं कि जो नए नए बैलों को, घोड़ों को सिखाते हैं, जिधर ले जाना है तो किसी ट्रेंड के साथ, ट्रेंड घोड़े के साथ उसे दौड़ाते हैं। अब वो दाएं बाएं इधर उधर जाता है तब उसको हंटर मारते हैं। तो दाएं बाएं जाएगा मन का घोड़ा तो फिर तो कोड़ा मारना पड़ेगा और ट्रेंड के साथ दौड़ाना पड़ेगा। इसलिए उनके साथ बैठिए जिनके साथ बैठने से आपको अभ्यास हो शुभ का,
और मन पर अनुशासन का कोड़ा मारते जाइए। तो ये तो हो गया जिसे कहते हैं संयमन, नियंत्रण, अपने आप को साधना, अपने आप को ट्रेंड करना। दूसरा है कि इसके बाद महत्वपूर्ण क्या है? शांत मन, मन को शांत करें, इसके उथल पुथल को रोकें, इसके अंदर की बेचैनी को शांत करें। और तीसरा, प्रभु के प्रेम का आकर्षण दिखाते हुए आसन पर स्थिर होना शुरू करें। तो कहते हैं बस यहीं से आपके अंदर आपका वो विवेक जागेगा जिससे आप ब्रह्म साक्षात्कार करने में सफल होंगे, वहां पहुंच जाएंगे जहां के लिए आप दुनिया में आए। सफलता के लिए भी ये जरूरी चीजें हैं। सांसारिक सफलता के लिए भी ये बात ध्यान रख लेना कि आपको अपनी सीढ़ियों को पहचानना पड़ेगा कि इन सीढ़ियों पर मुझे चढ़ना है, और रुकावट को भी ध्यान में रखना है कि फिसलने वाली चीजें कौन कौन सी हैं जो आपको ऊपर चढ़ने नहीं देंगे, ऊपर जाने नहीं देंगे। आपका मन ही नहीं करेगा उधर जाने के लिए। तो जिधर मन को ले जाना है उसका आकर्षण बनाना, और जिधर से हटाना उधर का विकर्षण, कि मेरा मार्ग ये नहीं ये है। इस अभ्यास को जैसे जैसे आप करेंगे परिणाम होगा कि मनुष्य जो पशुलोक में जाने लगा था वो धीरे धीरे देवलोक की यात्रा करना शुरू करेगा। अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक पशु पक्षियों के शरीर को धारण करते हुए हमारी आत्मा जो मनुष्य की देह में आती है, जिसको डार्विन की थ्योरी में यह कहा जाता है कि ये विकास का सिद्धांत जो अनेक अनेक रूपों में मनुष्य बनता चला गया, एक छोटे से सेल से, अमीबा से विकास की यात्रा मनुष्य तक पहुंच गई। अब उसमें वो एक रेप्टेलियन मस्तिष्क के उस भाग को जिम्मेदार मानते हैं जहां हमारी पशुता बसी पड़ी है। अब वो कब जाग जाए, उस पशुता को हम धीरे धीरे नियंत्रित करें, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका मस्तिष्क उसका कुछ हिस्सा वो भी है जो पशुलोक से आया है। हमारे यहां कहा जाता है कि हम अनेक जन्मों की यात्रा करते हुए आए, तो कहीं ना कहीं पशुता भी हमारे अंदर है, और पशुता के भी विभिन्न रूप हैं। शेर वाला रूप भी है, भेड़िए वाला रूप भी है, सांप वाला रूप भी है, खून पीने वाली जोक वाला भी है, परजीवी प्राणियों का भी प्रभाव है। बड़ा आसान लगता है दूसरों के सहारे पे जीने की आदत, खुद न कमाना। कुछ जीव ऐसे होते हैं ना जो आपके शरीर में अपने आप पनप जाते हैं। आप आसपास देखते हैं ना कि जिनके साथ आपका खून का रिश्ता बन गया, खटमल, मच्छर, जूं, जोंक आसपास ये पैदा हो जाते हैं और आपके खून से रिश्ता बना लेते हैं। ये ऐसा रिश्ता बना लेंगे कि जब मौका मिलेगा इनका, आपका खून पिघल जाएंगे। और कमाल ये, जब ये काटते हैं नहीं पता लगता आपको, काट के जब चले जाते हैं तो उसके बाद तब पता लगता है कि हाँ जलन हो रही है। बहुत देर तक खुजलाते हैं आप। तो विषय न बदले, आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि बहुत सारे वो भी जीव जंतु हैं जिनसे होकर के आपका आत्मा मनुष्य तक पहुंचा। तो बड़ा आसान होता है नीचे गिरना, पशुलोक में जाना बहुत आसान है। इसलिए अनैतिक प्रवृत्तियां, असंख्य जन्म जन्मांतरों में किए गए विषय वासनाओं के भोग के वो जो भी संस्कार आपके अंदर पड़े हुए हैं,
मौसम, वातावरण, उस तरह की स्थितियां आपको फिर खींचकर वहां लाकर खड़ा कर देते हैं।